शिक्षा एक समान। परिषदी विद्यालयों का समायोजन बंद करो, बंद करो, बंद करो, परिषदी विद्यालयों का समायोजन बंद करो, बंद करो, बंद करो। प्राथमिक विद्यालयों को आवासीय बनाओ, आवासीय बनाओ, आवासीय बनाओ, गरीबों के विद्यालयों को आवासीय बनाओ, आवासीय बनाओ, आवासीय बनाओ। सरकारी सरकारी शिक्षा बचेगा, सभी गरीब का बच्चा पढ़ेगा, सरकारी शिक्षा बचेगा, सभी गरीब का बच्चा पढ़ेगा। सरकारी स्कूलों का समायोजन बंद करो, सरकारी स्कूलों का समायोजन बंद करो, बंद करो, बंद करो, सरकारी स्कूलों का समायोजन बंद करो, बंद करो, बंद करो, विद्यालय में शिक्षक भर्ती करो, भर्ती करो, भर्ती करो, प्राथमिक विद्यालय का समायोजन बंद करो, बंद करो, बंद करो, प्राथमिक विद्यालय का समायोजन बंद करो, बंद करो, बंद करो, प्राथमिक विद्यालय का समायोजन बंद करो, बंद करो, बंद करो, प्राथमिक विद्यालय का आवासीय बनाओ, आवासीय बनाओ, आवासीय बनाओ, प्राथमिक विद्यालय का आवासीय बनाओ, आवासीय बनाओ, आवासीय बनाओ। सेवा में महामहिम राज्यपाल महोदय शासन उत्तर प्रदेश द्वारा श्रीमान उप जिलाधिकारी सलेमपुर देवरिया विषय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों के समायोजन विलय पर रोक लगाने के संबंध में। महोदय, भारत जैसे सर्वाधिक आबादी वाले देश में शिक्षा को जन जन तक पहुंचाने का कार्य निजी और महंगी शिक्षा व्यवस्था से संभव नहीं है। आज भी देश की बड़ी आबादी की दैनिक आय 100 रुपये से 200 रुपये के बीच है। ऐसे में वे अपने बच्चों को निजी स्कूलों में नहीं पढ़ा सकते हैं। शिक्षा देना किसी भी लोकतांत्रिक देश में सरकार का दायित्व होता है और एक अनिवार्य जनहितकारी अभियान होना चाहिए। पिछले कुछ दशकों में प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में अनेकों प्रयोग हुए, लेकिन दुर्भाग्यवश इसमें एक भी प्रयोग गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के उद्देश्य से नहीं किया गया। अब परिषदी स्कूलों में कम नामांकन को आधार बनाकर उत्तर प्रदेश सरकार उन्हें बंद या मर्ज करने की तैयारी कर रही है। इस कदम से न तो सरकारी स्कूलों की दशा सुधरेगी, न ही उनके अस्तित्व की रक्षा हो सकेगी, बल्कि इससे उन्हें निरर्थक सिद्ध कर समाप्त करने का रास्ता तैयार हो जाएगा। सरकारी स्कूलों के बंद होने से केवल गांव की शिक्षा व्यवस्था ही नहीं, बल्कि वहां तक लोकतंत्र की पहुंच भी सीमित हो जाएगी। छात्रों की कम उपस्थिति के पीछे कारण क्या है, यह सरकारी आंकड़े स्पष्ट रूप हो जाता है कि प्रदेश में लगभग 500 ऐसे सरकारी स्कूल हैं जहां केवल एक शिक्षा मित्र तैनात है। ऐसे में जब योग्य शिक्षक ही नहीं होंगे तो कोई बच्चा वहां पढ़ने क्यों भेजेगा। विगत कुछ वर्षों में सरकारी स्कूलों को सुधारने के नाम पर जो भी कार्य हुए, वे शिक्षकों की नियुक्ति के बजाय शिक्षा मित्रों के माध्यम से व्यक्तियों को बैठाने तक सीमित रहे। शिक्षकों को पढ़ाने की बजाय तरह तरह के प्रशासनिक और गैर शैक्षणिक कार्यों में उलझा दिया गया, जिससे विद्यालयों में तैनात सीमित शिक्षकों के पास पढ़ाने का समय नहीं बचा। सरकारी स्कूल गांव और गरीबों के सबसे करीब होते हैं। यदि इन स्कूलों में योग्य और नियमित शिक्षकों की तैनाती कर दी जाए तथा शिक्षा देने का एक सकारात्मक माहौल बनाया जाए तो निश्चित ही सबसे बड़ी अधिक संख्या यहीं पढ़ना चाहेंगे। ऐसे स्थिति में स्कूल चलो अभियान दिखावटी अभियानों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मिड डे मील जैसी योजनाओं ने विद्यालयों को शिक्षा केंद्र के बजाय रसोई घर में बदल दिया। इनके समर्थन में चाहे कितने भी तर्क दिए जाएं, लेकिन क्या कभी निजी स्कूलों में इसे लागू करने की सोची गई? नहीं, क्योंकि निजी स्कूल केवल संपन्न वर्ग के लिए आरक्षित कर दिया गया है, जबकि सरकारी स्कूलों को केवल योजनाओं के प्रचार प्रसार का केंद्र बना दिया गया है। वहाँ जूता, ड्रेस, कॉपी, किताब की चर्चा तो होती रही, पर पढ़ाई की नहीं। न समय पर पुस्तकें या ड्रेस मिलती है, न मिड डे मील विवाद से मुक्त रहा। यही कारण है कि वर्ष 2023-24 में देश के 23 राज्यों में सरकारी स्कूलों में नामांकन में भारी गिरावट दर्ज की गई। केवल उत्तर प्रदेश में 21.13 से 22.8 लाख छात्रों की संख्या घट गई। जून 2024 के आंकड़े के अनुसार राज्य में लगभग 27,900 ऐसे स्कूल हैं जहां छात्रों की संख्या 50 से कम है। इसके चलते चरण में 19,000 से अधिक प्राथमिक स्कूलों को बंद करने की योजना बनाई गई है। उन्हें आंगनबाड़ी बाल बाटिका में बदलने की नीति तैयार की गई है, जहां संविदा पे एक शिक्षिका तैनात होगी। स्पष्ट है कि यह निर्णय शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि एक और बहाना बनाकर स्कूल समाप्त करने के इरादे से लिया जा रहा है। प्रदेश की बेरोजगारी सघन होगी
वहीं अलग से शिक्षक संघों और शिक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि यह कार्रवाई शिक्षा अधिकार अधिनियम की मूल भावना के विरुद्ध है। इससे गरीब ग्रामीण बच्चों को घर के पास शिक्षा नहीं मिल पाएगी, ड्रॉप आउट दर बढ़ेगी। इससे दलित और पिछड़े गरीब वर्गों के बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। भारत की आत्मा अब भी गाँव में बसती है और यदि वहाँ बेहतर शैक्षणिक केंद्र संचालित किए जाएं तो शिक्षा की पहुँच आम जन तक बनेगी और सामाजिक परिवेश में सुधार होगा। सरकारी स्कूलों की गिरती स्थिति के लिए उनकी खराब गुणवत्ता, जर्जर बुनियादी ढांचा, शिक्षक और शिक्षण की अनुपलब्धता जिम्मेदार है और इन्हें सुधारने की जिम्मेदारी सरकार की है। होना तो यह चाहिए कि स्कूलों को बंद करने के बजाय उसमें बुनियादी सुविधाओं का विकास, उचित अवसंरचना, योग्य शिक्षकों की नियुक्ति सुनिश्चित की जाए। यह नीति उत्तर प्रदेश की बेहतरी के लिए आवश्यक है। लोक मोर्चा के तत्वावधान में राष्ट्रीय समानता दल और राष्ट्रीय महिला भीम आर्मी तथा विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि निम्न मांग करते हैं। सरकारी प्राथमिक उच्च प्राथमिक स्कूलों के समायोजन पर तत्काल रोक लगाई जाए। सरकारी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों को आवासीय बनाया जाए और सरकारी स्कूलों में समुचित योग्य और अस्थायी अध्यापकों की नियुक्ति की जाए। धन्यवाद। पहुंचाने का प्रयास किया जाए और आप लोगों की तरफ से क्या देश और आप लोग हम लोग की मांग और जनता की आवाज जाए सरकार के कानों तक या नैतिक जिम्मेदारी होती है धन्यवाद।